जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। बहुत से लोग कहते हैं कि गायत्री साधना सभी को नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? विभिन्न प्रकार से वो उन्हें डराते हैं। वे कहते हैं कि गायत्री साधना अगर आपने की और आपसे कोई गलती हो गई तो आपको दंड मिलता है, माता प्रकोप करती हैं, आपको बहुत अनिष्ट का सामना करना पड़ता है, आपको पाप का भागी बनना पड़ता है। आइए जानते हैं कि क्या है इसकी सत्यता। मंत्रों की साधना की एक विशेष विधि व्यवस्था होती है। नित्य साधना पद्धति से निर्धारित कर्म कांड के अनुसार मंत्रों का अनुष्ठान, साधन, पुरस्चरण करना होता है। आमतौर से अविधि पूर्वक किया गया अनुष्ठान साधक के लिए हानिकारक सिद्ध होता है और लाभ के स्थान पर उससे अनिष्ट की संभावना रहती है। ऐसे कितने ही उदाहरण मिलते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी मंत्र की या किसी देवता की साधना अथवा कोई योगाभ्यास या तांत्रिक अनुष्ठान किया। साधना की नीति रीति में कोई भूल हो गई या किसी प्रकार अनुष्ठान खंडित हो गया तो उसके कारण साधक को भारी विपत्ति में पड़ना पड़ता है। ऐसे प्रमाण इतिहास पुराणों में भी हैं। वृत्र और इंद्र की कथा इसी प्रकार की है। वेद मंत्रों का अशुद्ध उच्चारण करने पर उन्हें घातक संकट सहना पड़ा था। अन्य वेद मंत्रों की भांति गायत्री का भी शुद्ध सस्वर उच्चारण होना और विधि पूर्वक साधना करना उचित है। विधि पूर्वक किए हुए अनुष्ठान सदा शीघ्र सिद्ध होते हैं और उत्तम परिणाम उपस्थित करते हैं। इतना होते हुए भी वेद माता गायत्री में एक विशेषता है कि कोई भूल होने पर उनका हानिकारक फल नहीं होता। जिस प्रकार दयालु, उदार और बुद्धिमती माता अपने बालकों की सदा हित चिंता करती हैं, उसी प्रकार गायत्री शक्ति द्वारा भी साधक का हित ही संपादन होता है। माता के प्रति बालक गलतियां भी करते रहते हैं, उनके सम्मान में बालक से त्रुटि भी रह जाती है और कई बार तो वे उल्टा आचरण कर बैठते हैं। इतने पर भी माता न तो उनके प्रति दुर्भाव मन में लाती हैं और न उन्हें किसी प्रकार की हानि पहुंचाती हैं। जब साधारण माताएं इतनी दयालुता और क्षमा प्रदर्शित करती हैं तो जगत जननी वेद माता सद्गुणों की दिव्य सुरसरी गायत्री से और भी अधिक आशा की जा सकती है। वह अपने बालकों को अपने प्रति श्रद्धा भावना को देखकर प्रभावित हो जाती हैं। बालक की भक्ति भावना को देखकर माता का हृदय उमड़ पड़ता है। उसके वात्सल्य की अमृत निर्झरी फूट पड़ती है, जिसके दिव्य प्रवाह में साधना की छोटी मोटी भूलें, कर्म कांड में अज्ञानवश हुई त्रुटियां तिनके के समान बह जाती है। सतोगुणी साधना का विपरीत फल न होने का विश्वास तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी दिखाया है। वे कहते हैं कि सत्य कार्य में आरंभ का नाश नहीं होता, वह गिरता पड़ता आगे बढ़ता चलता है, उससे उल्टा फल कभी नहीं निकलता। ऐसा कभी नहीं होता कि सत्य इच्छा से किया हुआ कार्य असत हो जाए और उसका शुभ परिणाम ना निकले। थोड़ा भी धर्म कार्य बड़े भयों से रक्षा करता है। तो इस प्रकार हमारी गायत्री माता दयालु हैं। लोग जो बेकार के भ्रम हमारे मन में डालते हैं और हम भयभीत होकर माँ गायत्री से दूर हो जाते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमको इन्हीं भूलों को तो सुधारना है। हमसे कोई कुछ भी कहता है, हम उसकी बात मान लेते हैं। हम अपने तर्क का, अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते। हमारा तर्क, हमारी बुद्धि हमसे जो कहती है उसे अनसुना कर हम वह सुनते हैं जो सामने वाला हमें समझाना चाहता है और सामने वाला हमारे ऊपर थोपना चाहता है। तो अभी से भी अपने मन से ये शंकाएं, ये भ्रांतियाँ निकालिए कि गायत्री साधना में कोई अनिष्ट होने का भय होता है या उसमें कोई त्रुटि या गलती हो जाने से हमें भारी पाप का सामना करना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं हुआ आज तक, तो अब क्यों होगा। इसीलिए गायत्री का हाथ थामिए, माँ गायत्री के आंचल में अपने आप को समर्पित कीजिए। यदि आपको अपना जीवन सफल बनाना है, यदि आपको सुरक्षित रहना है, यदि आपको अपने अंदर मनुष्यत्व लाना है, यदि आपको एक सात्विक व्यक्ति के रूप में स्वयं को प्रदर्शित करना है, यदि आपको इस भौतिक जीवन के सभी सुख संपदाओं को पाना है तो आपको गायत्री का हाथ थामना पड़ेगा। आपको गायत्री की गोद में अपनी जगह बनानी पड़ेगी। आपको उनके आंचल में अपने आप को रखना पड़ेगा। यदि आप नहीं चाहते हैं कि आपको सभी लाभ मिले तो फिर आप मुक्त हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। लेकिन जिनको लाभ चाहिए उन्हें हाथ तो पकड़ना पड़ेगा, तभी लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा।